हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 13 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में रूस ने किस देश के उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईरान। रूस ने एक ईरानी उपग्रह सुदूर खय्याम उपग्रह को दक्षिणी कजाकिस्तान में बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से एक रूसी सोयूज रॉकेट लॉन्च किया है। सुदूर खय्याम संवेदन उपग्रह, जिसका नाम 11वीं शताब्दी के एक फारसी कवि और एक दार्शनिक उमर खय्याम के नाम पर रखा गया था। ईरान के बारे में देख लेते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है और राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, और जो मुद्रा है ईरानियन रियाल। आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी को 2021-22 के सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुनील छेत्री। राष्ट्रीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री को 2021-2022 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF का साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है, जबकि महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को ये सम्मान मिला है। छेत्री को 7वीं बार ये पुरस्कार मिला, जबकि मनीषा पहली बार इस पुरस्कार के लिए चुनी गई हैं। अन्य पुरस्कारों में मार्टिना थोकचोम को 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई महिला फुटबॉलर और पुरुष वर्ग में ये पुरस्कार विक्रम प्रताप को चुना गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF, इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी और इसका मुख्यालय द्वारका, दिल्ली में स्थित है और वर्तमान के अध्यक्ष हैं इसके प्रफुल्ल पटेल। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी लॉ लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शशि थरूर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। फ्रांस की सरकार थरूर के लेखन और भाषणों के चलते उन्हें यह सम्मान देगी। फ्रांस, इसकी जो राजधानी है ये पेरिस है। वर्तमान के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्ने, और जो मुद्रा है फ्रांस की वो क्या है? यूरो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा मवेशियों में ढेलेदार त्वचा रोग के उपचार के लिए टीका विकसित किया गया है? तो ढेलेदार त्वचा रोग, जैसा कि चित्र से देख रहे हैं, इसमें जानवरों की जो त्वचा है उसमें जगह जगह पर उभरी हुई स्किन हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन्स ICAR NRCE हरियाणा हिसार ने ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IBRI इज्जतनगर उत्तर प्रदेश के सहयोग से एक सजातीय जीवित छीड़ LSD वैक्सीन या टीका लुम्पी प्रोवेकेंड विकसित किया है। LSD टीकों से प्रेरित प्रतिरक्षा क्षमता आमतौर पर 1 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए बनी रहती है। भारत में पहली बार वर्ष 2019 में उड़ीसा में LSD रोग की सूचना मिली थी। वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं और केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्तराखंड, इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं और इसकी जो राजधानियां हैं वो 2 हैं। देहरादून विंटर की राजधानी है और जो गैरसैंण है ये समर की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक इंटरैक्टिव इंटरफेस के साथ कई इसरो मिशनों को प्रदर्शित करने के लिए स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसके जो फाउंडर कौन है इसके? विक्रम साराभाई। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल ऐप नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। इस ऐप को 16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। केरल, इसके बारे में देख लेते हैं। राजधानी इसकी है तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। 28 से 29 जून 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहां पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसर योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन किया है। यह पहल जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई है। इससे मिशन के स्व सहायता समूहों में शामिल हस्तशिल्पी और कारीगर सीधे ग्राहकों को अपना सामान बेच सकेंगे और उन्हें सही मूल्य प्राप्त हो सकेगा। ये पहल स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग को समर्थन व संरक्षण भी प्रदान करेगी। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12 अगस्त। 12 अगस्त 2012 को विश्व हाथी दिवस की स्थापना कनाडा के फिल्म निर्माता पैट्रिसिया सिम्स और थाईलैंड के हाथी पुनरुत्पादन फाउंडेशन HM क्वीन सिरिकिट की एक पहल के द्वारा की गई थी। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। तो विश्व हाथी दिवस ये 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12 अगस्त। 2022 की जो थीम है इसकी क्या है? इंटर जनरेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एज। इस दिवस का उद्देश्य देश के युवाओं की आवाज़, कार्यों और उनके द्वारा किए गए आविष्कार को देश दुनिया तक पहुंचाना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1999 में हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसकी घोषणा लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासभा में युवाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर यूथ द्वारा सिफारिश के आधार पर की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दिवस सबसे पहली बार 12 अगस्त 2000 में मनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।